प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जागेश्वर दौरे को लेकर की गई तैयारियों का लगातार जिला प्रशासन, प्रदेश स्तर के अधिकारी और मंत्री निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव एस संधू ने जागेश्वर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने तैयारियों में लगे अधिकारियों और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। इसके अलावा शैलियाथल में बने हेलीपैड का निरीक्षण भी किया है। मुख्य सचिव एस संधू सुबह ही जागेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की है। इस दौरान उनके साथ पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार भी मौजूद रहे हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि सुरक्षा के सारे इंतजाम चाक चौबंद हैं और हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जागेश्वर धाम पहुंचेंगे। सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त डीजीपी अशोक कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? प्रधानमंत्री यहां पर आ रहे हैं, बड़ा मौका है, इस मानस खंड में आध्यात्मिक दौरा है प्रधानमंत्री जी, बहुत बड़ी बात है और हमारी ओर से पूरी तरह से सुरक्षा की फूलपूर्व इंतजाम है, चाक चौबंद व्यवस्था है और माननीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा पूरी तरह से सुगम और सुरक्षित होगी। आदि कैलाश से लेकर जागेश्वर धाम, उसके बाद पिथौरागढ़ में जनसभा, ये तमाम बड़ी हैपनिंग्स है। सुरक्षा के प्रॉपर इंतजाम हैं पूरी तरह से। जो मैं कह रहा हूँ, जितने नॉर्म्स हैं उससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यवस्था, हमने फुल प्रूफ व्यवस्था की है सुरक्षा की। और पूरी तरह से जैसे मैंने कहा वैसे भी बहुत ही शांतिप्रिय एरिया है और बहुत ही सुरम्य और बहुत सुंदर एरिया है और हमारी ओर से भी सुरक्षा के 100% इंतजाम है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो ये थे डीजीपी अशोक कुमार साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से मुकम्मल कर ली गई हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज 1 इंडिया, जागेश्वर धाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पहली बार आदि कैलाश की यात्रा कर रहे हैं और जागेश्वर धाम की यात्रा पर आ रहे हैं। इसी को लेकर विपक्ष फजूल खर्ची बता रहा है, तो वहीं आदि कैलाश की यात्रा कर वापस लौटे श्रद्धालु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युग पुरुष और आध्यात्मिक पुरुष बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि विपक्ष जितना हर्डल क्रिएट करेगा उतना ही सनातन के एक्सप्रेसवे में मोदी का विजय रथ दौड़ता जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आदि कैलाश की यात्रा कर रहे हैं, जो जागेश्वर धाम की यात्रा कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री की आध्यात्मिक यात्रा को लेकर विपक्ष कह रहा है फिजूल खर्ची है, लेकिन श्रद्धालु क्या सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं, उससे भी बात करते हैं। एक चीज ये बताइए, आप लोग आदि कैलाश की यात्रा करके आए हैं, प्रधानमंत्री आदि कैलाश की यात्रा में जा रहे हैं, आपको लगता है एक प्रधानमंत्री आदि कैलाश की यात्रा पर जा रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो हमारी आस्थाओं का जो धर्मस्थल है वहीं पे एक जाके हमारी जो आस्था है उसको बढ़ा रहे हैं और हमारे धर्म की जय हो रही है। तो हम इनके लिए धन्यवाद करते हैं मोदी जी को। हम भी गुजरात से है, अभी आदि कैलाश जाके आए हैं। उन्होंने जो रास्ता खोला है वहाँ तक का, उस दर्शन को हमने लिपू पास तक, वो बहुत बड़ी बात है, ताकि हमारे सब हिंदू धर्म वाले सभी यात्रालु वहां तक दर्शन करने जाए, उनके लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, ना जाने क्यों विपक्ष को हर एक चीज में मुद्दा नजर आता, कहते हैं कि प्रधानमंत्री की यात्राएं फिजूल खर्ची बढ़ा रही हैं। हम समझ पाते हैं कि कोई ऐसी बातें होती है जिनमें विपक्ष है तो उनका काम तो विरोध करना ही है, मगर जो हमारे प्रधानमंत्री है उनको देखिए कि सिर्फ ये बात नहीं है कि धार्मिक बात, सभी बातों में, चाहे वो चंद्रयान हो, चाहे कोई भी बात हो, चाहे कोरोना हो, कोई भी काल में उन्होंने आगे आके पूरी अपनी शक्ति से पूरा काम किया है, जो हम देख पा रहे हैं सब लोग। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, इससे पहले 14 और प्रधानमंत्री हुए, क्या कभी किसी ने नहीं सोचा कि वो भी जागेश्वर धाम जाएं, वो भी आदि कैलाश जाएं, वो भी केदारनाथ में जाकर साधना करें? और अगर ऐसा होता तो इसको आप किस रूप में देखते? क्या ये पॉलिटिकल माइलेज का ही केवल खेल है क्या? ये सब श्रद्धा का विषय है। एक तो मोदी जी पहले तो सब मंदिर हमारे गुजरात में सब अच्छा करवाया, इतने सारे देश में इतना मोदी जी ने डेवलप किया, सब टेम्पल चाहे कोई भी छोटा हो या बड़ा, सब इतना बड़ा
डेवलपमेंट किया है कि वो उनके श्रद्धा का भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बन रहा है, वो भी 500 साल से प्रतीक्षारत था, उसे भी पूरा या प्रधानमंत्री उसके उद्घाटन के लिए भी जाएंगे, शुरुआत के लिए जाएंगे जो है, तो वहां पर भी आप लोग जाना चाहोगे? हाँ, जाना चाहेंगे, सबसे पहले जाना चाहेंगे। अब राह ही देख रहे कि कब उसका उद्घाटन हो और हम वहाँ जाए, और हमारे लिए तो वो बहुत बड़ी भव्य विजय की होगी कि राम हिंदुत्व। मंदिर बहुत है, हिंदुओं का जो भगवान जाना जाता है वो राम ही है, राम ही है। तो वहाँ अच्छा एक चीज, जैसे आप आ गया जैसे आदि कैलाश आप लोग होकर के आए हैं, आदि कैलाश में आपको कुछ लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर जा रहे हैं, व्यवस्थाएं कुछ वहाँ पर आपको बेहतर दिखाई दी, कुछ लगा कि जो है वहाँ पर डेवलपमेंट भी हो रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया डेवलपमेंट और बहुत बढ़िया है, और इससे चीन का जो वहाँ जा रहे हैं ना, वो लोग हमारे देश में ही आएंगे, आदि कैलाश आएंगे। बहुत बढ़िया हमें लगा। प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं, आपको लगता है कि एक प्रधानमंत्री को इस तरह की धर्म यात्राओं पर जाना चाहिए? जाना ही चाहिए, हमारे देश का, हिंदुत्व का बहुत बढ़िया वो सम्मान कर रहे हैं, और बहुत आगे देश। ओम पर्वत पर जा रहे हैं, आदि कैलाश पर जा रहे हैं, अलग अलग जगह पर जो है वो धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं, चाहे केदारनाथ, पहले पिछली बार हम लोगों ने देखा था गुफाओं में वो साधना करते हुए नजर, तब भी विपक्ष को बड़ी आपत्ति हुई थी कि ये सब केवल जो है फोटो सेशन के लिए है। अब वो आदि कैलाश जा रहे हैं, जागेश्वर धाम जा रहे हैं, तब भी लोगों को दिक्कत खड़ी होती है। आखिर दिक्कत क्यों है राजनीति में लोगों को? पता नहीं क्यों है, लेकिन जाना तो चाहिए। जाना चाहिए, दिक्कत वो नहीं होता। आपको क्या लगता है? 50 साल हमने देखा है, मैंने तो नहीं, मेरी 50 साल एज नहीं हुई है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। 50 साल में 14 पीएम की आपने बात की, तो 50 साल है, 50 साल में वो उन्होंने ऐसे धार्मिक कोई काम किए ही नहीं, तो उनको दिक्कत रहेगी ही ना। ये जो पीएम जाएंगे तो दिक्कत रहेगी, ये चीज पूछने वाली बात ही नहीं है। जो उनको परेशानी है वो परेशानी है, चुभती है। नहीं, कहते हैं कि ये एक लोकतांत्रिक राज्य है, धर्मनिरपेक्ष है, और एक प्रधानमंत्री अगर अपना सनातनी चेहरा दिखा रहा, सनातन पे बहुत सारी बहस होती है, आपको लगता है ये बहस जो है? नहीं, उनका धर्म है। मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू के मंदिर में जाऊंगा ही ना, मैं हिंदू की बात बोलूंगा। तो ये कहां से बात आ गई कि मैंने हिंदुत्व वाली बात की? विपक्ष कहता है चुनाव आ गया, अब मंदिर जाने लगेंगे जो है। नहीं, विपक्ष की कोई बात हो, मैं हिंदू हूं तो मैं वही तो काम करूंगा ना। मैं किसान हूं तो मैं खेत की ही बात करूंगा, किसान की ही बात करूंगा, तो उसमें एक किसान वाली पीएम बनने के बाद ही नहीं जाते, वो पहले भी जाते थे। बस विपक्ष का तो काम ही है कि बस उसको। कैलाश में उन्होंने मतलब बहुत दिन तक साधनारत रहे, जब वो जो है राजनीति में भी एक तरह से सक्रिय नहीं थे जो है, तब भी, और अब दोबारा आदि कैलाश जा रहे हैं। हाँ, तो वो तो पहले से ही संत है, तो वो तो जाएंगे ही ना। और विपक्ष को तो हर बात में उसकी गलती ही नजर आती है। आज देश का कितना बड़ा नाम हो रहा है, देश में या और विदेश में भी मोदी जी का कितना नाम हो रहा है, तो भी उनको तो बस उनका टोकना ही। कि सीमा से जुड़े हुए जो गांव हैं वहां पर अभी तक जो है कोई प्रधानमंत्री कभी नहीं गया जो है, वहां पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, आदि कैलाश जा रहे हैं, उन तमाम जगह पे। तो चीन को भी इसमें आपत्ति हो रही है, पाकिस्तान को भी आपत्ति हो रही है, और हिंदुस्तान के नेताओं को भी आपत्ति हो रही है। आपको क्या लगता है? अभी तो चीन की बॉर्डर पे है, जो पहले उनकी सोच थी कि वो लास्ट गांव है, अभी हमारी सोच उन्होंने बदल दी है, वो पहला गांव हो गया है। और चीन की तो वो मानसिकता ही ऐसी है कि वो जमीन को लेने का उनका पूरा मानसिकता है। पाकिस्तान का भी ऐसा ही है, मगर जो हमने वहाँ जाके आदि कैलाश में दर्शन किए हैं और ओम पर्वत के दर्शन किए, और अभी तो लिपू लेक से थोड़े दिन में कैलाश मानसरोवर कैलाश का भी हमें दर्शन होगा। वो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे लिए। और हमारे आस्था का केंद्र है, हम भगवान शिव जी को मानते हैं। यहाँ पूरा उत्तराखंड में महादेव का वास है, और इसमें कुछ पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए। इसमें पॉलिटिक्स देखी जानी चाहिए क्या? अगर प्रधानमंत्री धार्मिक यात्राएं करते हैं तो इसमें राजनीति होनी चाहिए क्या? कुछ भी राजनीति है ही नहीं। उनका जो हिंदू धर्म है उसको जो पहचानता है, और वो देखो नवरात्रि में 9 दिन वो उपवास करते हैं और खाली नींबू पानी पी के करते हैं। अगर विदेश गए, अमेरिका गए, तो भी वहाँ कितना उसकी आस्था की, लेकिन वो बोला नहीं मेरे को ये चाहिए, उपवास है। तो कितना ये पहले से ही धर्मिष्ठ है और अभी भी है, और ये इतना विकास कर रहा है। और जो होम पर्वत और आदि कैलाश जाने का जो मतलब है वो आस्था का सवाल है, और बहुत बढ़िया है। मैं तो कहता हूँ सब लोग जाओ और वहाँ जाके आपकी आस्था का ध्यान करो। और मैंने विरोध कर रहे हैं उनको देखने जाना चाहिए कि नहीं?
उसको पक्का जाना चाहिए, क्योंकि उनको मालूम पड़े कि ये जाके कितना फीलिंग होता है कि ये वहां जाके ये धर्मभूमि। आप उधर जाओगे तो वो जगह क्या है वो आपको मालूम पड़ेगा। आप उधर जाओगे का आपका हृदय का जो भाव है वो पूरा बाहर निकलेगा। आपको हम सब लोग गए, हमने वहां जाके देखा कि वो दर्शन किए आदि कैलाश के सब। ये कुछ तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। मैं एक बढ़िया चीज दिखा रहा हूँ। मैं एक मिनट एक रुक जाओ तो मैं उसका फुल लाइट करूँ। आप बिल्कुल आप ये देखिए, कुछ तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो है आदि कैलाश से चूंकि होकर के आए हैं। मैं 2 दिन से गया था। ये नेचुरल ये त्रिशूल दिखता है, ये नीचे डंडी दिखती है। मैं नेचुरल बैठा था गाड़ी में, तो मैंने बहुत आस्था करता हूँ, शिव जी का भक्त हूँ, तो शिव जी के पास तो मैंने नेचुरल गाड़ी में बैठे बैठे ऐसे एकदम दर्शन किया। ये मैं जाता था गाड़ी में, आगे से ये उसका डंडी है समझो और ये त्रिशूल है, तो ये पूरा त्रिशूल आकर का मैंने दिखाया। तो मैंने फोटो पाड़ा, तो उसका दूसरा भी पाड़ा, और ये भी देखो फोटो पाड़ा मैंने। तो मेरे को इतना आस्था हुआ कि ये पूरा फोटो मेरे को त्रिशूल। ये बिल्कुल यही आस्था की बात है। आप इधर आइए एक मिनट, आप गाइड हैं, आप जो है आदि कैलाश की यात्रा कराते हैं। आपने सालों से आदि कैलाश में क्या कुछ बदलाव देखा है? देखिए, अभी पहले क्या था, पहले तो हम पैदल चल के जाते थे, घोड़ों से जाते थे धारचूला के बाद। अभी जब से रोड का काम चल गया, सभी लोगों के लिए आसानी होगी कि अब जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो नहीं जा पाते थे, उन लोगों के लिए भी इतनी आसानी हो गई है। मोदी जी ने जो रोड का डेवलपमेंट किया है, मतलब पूरे ऑल इंडिया में, वहाँ तो मतलब वो बॉर्डर रोड होने से उधर और जल्दी जल्दी रोड का विकास हो रहा है। उससे क्या हो रहा है कि सभी लोग अपना गाड़ी से ही दर्शन, मतलब बैठे बैठे आप थोड़ा आगे जाके वहाँ से आदि कैलाश के दर्शन कर सकते हैं। लोग बहुत संख्या में श्रद्धालु लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, बढ़िया करके दर्शन। प्रधानमंत्री का वहाँ पहुँचना अपने आप में क्या इस क्षेत्र के विकास के लिए एक नई गाथा लिखेगा? हाँ, वो तो है ही, वो तो जरूर लिखेगा। लोगों तक ये मैसेज आएगा और जो मीडिया में फैलेगा उन लोगों का उस आस्था तो बढ़ेगा और लोगों की संख्या भी बढ़ेगी उधर। सबसे बड़ी बात है चीनी गांवों के आसपास आज तो कोई प्रधानमंत्री कभी गया नहीं, जो है वो कौन सी गैथी गांव है, पैथी, मतलब उस गांव में प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वो चीन से सटा हुआ गांव है। तो इस तरह के जो एरिया हैं, आपको लगता है ये जो चीन के साथ जो है जुड़े हुए गांव हैं, यहाँ पर चूंकि सरकारों की कभी नजर नहीं थी इसलिए डेवलपमेंट नहीं हुआ? देखिए, मोदी जी तो जहाँ जाते हैं वहाँ रिकॉर्ड ही बनाते हैं। अभी तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं था जो वहाँ गया है। अभी उनके जाने से क्या होगा, जो लोकल वहाँ के लोग रहने वाले हैं उनका तो विकास होगा ही होगा। उन लोगों का पहचान भी बढ़ेगी, लोगों को वहाँ के बारे में जानकारी मिलेगी, गांव का नाम और अलग उनको एक पहचान भी मिलेगी। अच्छा, देवभूमि से हो आप लोग, और देवभूमि में बहुत दिन से लोगों को धर्म यात्राएं कराते हैं। सरकारें बदलने के साथ क्या धर्म यात्राओं में सुविधाओं पर भी इजाफा हो रहा है क्या? नहीं, धर्म अपनी जगह है, धर्म का तो एक अलग स्थान है, उसको तो राजनीति से जोड़ा ही नहीं जा सकता है। धर्म यात्राओं में सुविधाओं का भी अपना स्थान है कि भाई आपके जैसे आदि कैलाश पहले लोग पैदल जाते थे तो बहुत कम लोग जाते थे, अगर आज सड़कों का संजाल बिछा तो लोग ज्यादा आसानी से जाते हैं। तो आप ये कुछ बदलाव देखते हैं कि श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ी है अब जो है? ये तो जाहिर सी बात है, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो श्रद्धालुओं का और मंदिरों का निर्माण तो होता ही है, वो तो आस्था का विषय भी है। पीएम मोदी की इस यात्रा से कुछ उम्मीद है आप लोगों को? बहुत उम्मीद है, वहाँ के लोगों में तो बहुत ज्यादा 2 गुना उम्मीद है। जैसे केदारनाथ में पहले जो 2013 में आपदा आई, फिर यात्री कम हो गए तो थोड़े थोड़े बढ़े, लेकिन जब पीएम मोदी केदारनाथ गए तब से दो गुना केदारनाथ में यात्री जाते हैं। 4 धाम में भी 2 गुना बढ़ गए, तो इसमें भी 2 गुना बढ़ने वाले। फिर राजनीति नहीं देखनी? राजनीति नहीं। और राजनीति की बात करता हूँ तो आपने पहले बोला कि विपक्ष को हाँ सब वैसे, इसीलिए तो वो विपक्ष में है। मेरा आपको जवाब भी शॉर्ट में जवाब है कि विपक्ष यही ढूंढता है, नहीं विपक्ष यही ढूंढता है गलतियां, इसीलिए तो विपक्ष में। अब विपक्ष को बदलाव लाना चाहिए कि मुझे गलतियां नहीं ढूंढनी, साथ में बैठना है, तो दोबारा उनकी भी सनातन पर इतनी गालियां, इतने सवाल इससे पहले कभी नहीं उठे जितने। नहीं, इसीलिए मैं शॉर्ट बोल रहा हूँ, इसीलिए वो विपक्ष में है, ये इसका शॉर्ट है, इसीलिए वो विपक्ष में। जितनी गलतियां, जब गुजरात की चुटनी थी तो वहाँ राहुल गांधी हर मंदिर जाते थे, तब उनको नहीं दिखता। हाँ, तब उनको नहीं दिखता था कि ये हो रहा है। तो आज मोदी जी तो पहले से ही जाते हैं। और आपको लगता है जो सनातन पर जितना कंट्रोवर्सी हो रही है, जितने सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या मोदी जी साबित करना चाह रहे तुम सनातन पर सवाल उठाते हो और मैं आध्यात्मिक यात्राएं करता रहूंगा? देखिए, ऐसा है, मोदी जी का विजन जो है वो बिल्कुल क्लियर नजर आता है एक स्टेज पे, और सनातन जो है वो परंपरागत रूप से हिंदुस्तान की जड़ों के अंदर है। वो अपनी जो बात कहनी है वो अपने लहजे में कहते हैं। मैं जयपुर से आया हूँ, यहाँ जयपुर कांग्रेस गहलोत जी की नगरी से आया हूँ। वहाँ परिवर्तन की यात्राएं चल रही हैं और संभवतः परिवर्तन की हवा दिख रही है, और यहाँ उत्तराखंड में पिछले 10-11 वर्ष से आ रहा हूँ।
और इन धामों के अंदर जो अज्ञात धाम है, गोलू देवता जैसे स्थान पे मैं इतनी दूर से 600 किलोमीटर चल के आता हूँ। यहाँ जो विकास हुआ है, जिस प्रकार से सड़कें बनी है, मैं पिथौरागढ़ भी गया हूँ और पुराने कैलाश मानसरोवर रास्ते पर भी गया हूँ और वहाँ बुग्याल पे भी जाकर के आया हूँ ट्रैकिंग करके। लेकिन जिस प्रकार का डेवलपमेंट यहाँ पिछले कुछ समय में देखने को मिला है, जिस प्रकार से हाईवेज का निर्माण हो रहा है, सड़कों का निर्माण पहाड़ों में हो रहा है, आप यहाँ 10 की स्पीड से गाड़ी नहीं चला सकते थे, आज आप यहाँ 60 की स्पीड से गाड़ी चला सकते हो और एकदम सपाट समतल सड़कें हैं। एक्सीडेंट की रेट कम हुई है। जो बसें या जुगाड़ चला करते थे, जो खाई में गिर जाते थे, आए दूसरे दिन आपको मरने वालों की संख्या नजर आती थी, हर दूसरे दिन आप खबरें सुनते थे। कहां सुनी आपने पिछली बार ये खबरें ऐसी? अध्यात्म के इस एक्सप्रेसवे में जिस स्पीड के साथ मोदी जी दौड़ रहे हैं, क्या लगता है ये जो 24 की लड़ाई है ये भी पार? देखिए, ऐसा है जैसे ब्रह्मांड में ईश्वर सर्वत्र विराजमान है, वैसे मोदी जी एक संदेश देना चाहते हैं कि देश के मुखिया के रूप में मैं हिंदुस्तान के कण कण में हर जगह बैठा हुआ हूं और वो इसी उद्देश्य के साथ चाइना के कॉर्नर पे भी हैं, तो वो पुंडीचेरी के नुक्कड़ पे भी हैं, वो अंडमान निकोबार के अंदर भी हैं और वो गुजरात में भी हैं और वो हर जगह पर हैं। और ये जो ऐसा प्रतीत होता है कि ये 2024 का जो संग्राम शुरू होने की बेला का एक प्रिल्यूड बना है, या यूं कहें कि भूमिका तैयार हो रही है इन विधानसभा चुनावों में, वो एक अलग दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है और देश के पास इस वक्त नरेंद्र मोदी के अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आता है। बिल्कुल। तो देखिए, विपक्ष को जितना शोर मचाना है वो मचा ले, लेकिन मोदी मोदी हैं और जिस आध्यात्मिक यात्रा पर वो निकले हैं वो आध्यात्मिक यात्रा अनवरत जारी रहेगी। कम से कम देवभूमि में देश भर से, देश के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु तो यही मानते हैं कि एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो कम से कम धर्म यात्राएं करता है और डंके की चोट पर कहता है मैं सनातनी हूं, तुम सनातन पर जितने सवाल उठाओगे मैं उतना ही सनातन के झंडे को और बुलंद करता जाऊंगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, उत्तराखंड। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जागेश्वर दौरे को देखते हुए जागेश्वर धाम के 125 मंदिरों के समूहों को गेंदे और चमेली के फूलों से सजाया गया है। 18 क्विंटल फूल यूपी से मंगवाए गए हैं। सरकारी अमला प्रधानमंत्री की अवभगत में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता है। जागेश्वर धाम में मंदिरों के अलावा शिवलिंगों को भी फूलों से सजाया गया है। महामृत्युंजय मंदिर समेत अन्य मंदिरों में पीएम पूजा अर्चना कर जगन्नाथ भगवान का आशीर्वाद लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जागेश्वर धाम में आगमन को लेकर पूरे मंदिर परिसर को पुष्पों से सजाया जा रहा है। बाकायदा जो सजावट का काम चल रहा है, पूरे मंदिर परिसर को सजाया जाएगा। प्रधानमंत्री तकरीबन 22 मिनट तक जो है यहाँ मंदिर परिसर में रहेंगे और पूजा पाठ करेंगे और इसको लेकर के जो प्रशासन है उसने पूरी तरीके से तैयारियां की हुई हैं। ये बेहद ही अद्भुत और विलक्षण मौका है और सबसे बड़ी बात ये है कि पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जो इस वक्त जो यहाँ जागेश्वर धाम पहुँचेंगे, बाबा जागेश्वर धाम के दर्शन करेंगे यहाँ पर जो है, तो इसको लेकर के जो है यहाँ पर पूरी तरीके से मंदिर परिसर को, अब देखिए किस तरीके से ये पुष्पों की लड़ों से जो है पूरे मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है और प्रधानमंत्री के आगमन से पहले ये पूरा मंदिर परिसर इसी तरीके से फूलों से सजाया जाएगा, फूलों से पूरी तरह सुसज्जित तरीके से तैयार किया जाएगा। और इसके साथ ही जो यहाँ पर जो पूजन कराने के लिए जो पुरोहित रहेंगे, जो ब्राह्मण रहेंगे, उनको भी बाकायदा जो है सुंदर वेशभूषा के साथ प्रधानमंत्री के आगमन के लिए जो है उनको जो है निर्देश दिए गए हैं। और बाकायदा ये देखिए पूरा बेहद प्राचीन मंदिर है। अगर मैं इस मंदिर परिसर को दिखाना चाहूँ तो ये अति प्राचीन 2500 साल पुराना ये मंदिर है। ये इस मंदिर का निर्माण 2500 साल पहले हुआ था। लेकिन यहाँ पर अगर जागेश्वर धाम की महिमा की बात करें तो अनादिकाल से भगवान शिव यहाँ पर मूर्त रूप में विराजमान हैं। ये मृत्युंजय जो मंत्र है वो यहाँ का मेन साधना का केंद्र यहाँ पर कहा जाता है और कहते हैं लिंग पूजा की शुरुआत सबसे पहले इसी जागेश्वर धाम से हुई थी जो है, और उसी के बाद से पूरी दुनिया में भगवान शिव को लिंग रूप में पूजा जाने लगा जो है। तो बेहद ही आध्यात्मिक महत्व के लिहाज से बात की जाए तो ये अद्भुत, अलौकिक और दिव्य स्थान है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ मंत्रोच्चार के बीच जो है वो पूजन करेंगे और भगवान शिव के इस महत्व को समझने की भी कोशिश करेंगे, तो इसको लेकर के पूरे मंदिर परिसर को और पूरे मंदिर प्रांगण को और आसपास के पूरे एरिया को जो है सजाया जा रहा है और फूलों से इसी तरह से सुंदर फूलों के साथ सजा करके जो है श्रृंगार किया जा रहा है मंदिर परिसर का जो है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मानस मंदिरों की श्रृंखला की बात की जाए, मानस इस पूरे जो है क्षेत्र की, तो एक तरफ केदार
क्षेत्र है, दूसरी तरफ मानस क्षेत्र है। और मानस क्षेत्र में भगवान शिव का सबसे अद्वितीय मंदिर है और कहते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें 8वें ज्योतिर्लिंग के तौर पर जो है जागेश्वर धाम की महिमा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर पूजन करेंगे और भगवान शिव की आराधना करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, जागेश्वर धाम, उत्तर। और 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जागेश्वर धाम आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। पीएम के दौरे से स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि जागेश्वर धाम का विकास होगा और पर्यटन के साथ व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। वेदों से लेकर पुराणों तक हर जगह जागेश्वर धाम की महिमा का जिक्र किया गया है। अनादिकाल से जागेश्वर धाम भगवान शिव के मूर्त रूप को जो है साकार कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच रहे हैं। एक चीज ये बताइए, कितना विलक्षण मौका, क्या इससे पहले कभी कोई प्रधानमंत्री यहां पर जागेश्वर धाम दरबार में आया है? नहीं आए, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री यहाँ पर दरबार में नहीं आए हैं। ये भगवान शंकर का जो है 12वां ज्योतिर्लिंग, 8वां ज्योतिर्लिंग है। जो हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें 8वें स्थान पर नागेश्वरम दारुका बने नाम से इन्हें जाना जाता है। यहाँ पर 125 मंदिरों का समूह है जिसमें मुख्य मंदिर ज्योतिर्लिंग जागेश्वर, महामृत्युंजय, पुष्टि माता और केदारनाथ जी हैं। इसके अलावा यहाँ पर 108 और शिव मंदिर भी हैं और 16 अन्य देवी देवता हैं। कहते हैं कि 7वीं शताब्दी में राजा शालिवाहन के द्वारा सर्वप्रथम पत्थरों में इनकी नींव रखी गई थी। उससे पहले ये घास फूस के थे तथा लकड़ी के थे, जो आदि अनादिकाल से यहाँ पर बताया जाता है। कितना गर्व महसूस कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे? एक प्रधानमंत्री भगवान शिव के आगे दंडवत होंगे, पूजन करेंगे जो है। हम अपने आप को तो बहुत ज़्यादा गौरवान्वित कर रहे हैं और हमें बहुत बड़ा गर्व भी हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं और हमें पूर्ण उनसे आशा भी है, आशा अपेक्षा भी करते हैं कि हमारे जो भी यहाँ पर कार्य रुके हुए हैं उनको पूर्ण करेंगे जी। तो इस क्षेत्र के विकास की उम्मीद लगाए हैं आप लोग? बिल्कुल, यहाँ के विकास की पूर्ण उम्मीद लगाए हुए हैं और उनका विकास और करेंगे भी, उनके द्वारा करवाया भी गया है। विकास हुआ भी है और विकास होगा भी। आप लोग भी यहाँ पर कारोबारी हैं जो है, प्रधानमंत्री का आगमन कितना बड़ा मौका है? अच्छा मौका है, पहली बार यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री पहुँच रहे हैं, ये बड़ा खुशी का माहौल है इस तरफ। हाँ, अच्छा, क्या आप लोग इस क्षेत्र में कहते हैं प्रधानमंत्री का आगमन हुआ है तो अब यहाँ पर विकास भी होगा। धर्म क्षेत्रों के विकास पर खासे संजीदा है प्रधानमंत्री। पहले प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे तो आपको लगता है इस क्षेत्र का डेवलपमेंट जो अभी तक पूरी तरह नहीं हो पाया वो भी होगा? हाँ, वो पक्का होगा सर। हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री जिस हर मंदिरों में जाके क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। और ये मंदिर आपका ज्योतिर्लिंग में आता है, 8वां ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में जो 8वां ज्योतिर्लिंग है शंकर जी के स्वरूप में। आप लोग कारोबार भी करते हैं, मंदिर से भी जुड़े हुए हैं, तो आपको लगता है यहाँ का कारोबार कुछ बेहतर होगा? बेहतर तो होगा सर। बड़ा आगे विकास पुरुष यहाँ पर जो हमारे बीच में आएंगे तो अच्छा लगेगा यहाँ पे। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ के चाहे वो कारोबारी हों, यहाँ के चाहे पुरोहित हों या पंडित हों, सभी बेहद खुश हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन अपने आप में बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री देवभूमि उत्तराखंड के इस पूरी मानस श्रृंखला में जो है अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जैसे केदार खंड का विकास हुआ उसी तरह मानस खंड का भी विकास होगा। ये उम्मीद यहाँ के सभी लोग लगा कर रखे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, जागेश्वर धाम, उत्तराखंड।